ओके, यहाँ पर मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ इतनी टाइम बाद। जिससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं थोड़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट हो रहा है तो हो रहा है। वैसे भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें बता देना चाहिए। हालांकि ये कोई वीडियो देखने वाला तो है नहीं, तो बात ये है कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा था, ये रीजन था। तो खैर इतनी बकचोदी हो चुकी है तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ सीधे। थोड़ी बहुत पिछले एपिसोड की बातें याद करते हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, याचेन यहाँ पर एक जगह पर फंस चुका था जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल थे, और जब वो क्रिस्टल को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी ही उसको एक हड्डी का ढांचा दिखाई दे। तो इसके बाद जब वो उसको देखता है तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हड्डी के ढांचा 3 हैं, और इन हड्डियों के ढांचा को मैं यहाँ पर नंबर देने वाला हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि ये 3 ही लोग हैं। ओ सॉरी, मुर्दा लोग हैं। तो जिसमें यहाँ पर जो दूसरा वाला रहता है वो यहाँ पर एक भेड़िए से बच के भाग रहा था जमीन के अंदर अंदर, और ये भेड़िया का लेवल 3 है। तो ये जो भेड़िया रहता है वो थर्ड वाला हड्डी वाले के पीछे यानी कि सेकंड के पीछे पड़ जाता है, और वो उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। जो सेकंड रहता है वो उसको इतनी तेज पटक के मारता है वो बीस्ट के उसकी हड्डियां तक चटक जाती है। और इस चीज को देखकर वो भेड़िया उसको कहता है कि बहन के भाई कब तक भागोगे, तुम तो मेरे हाथों से मारे ही जाओगे। जिस पे जो सेकंड रहता है वो कहता है ओ भाई मुझे बचाओ फर्स्ट। कि तभी ही वो फर्स्ट याचेन के तरफ देखने लगता है, जिसके ऊपर जो याचेन है वो कहता है कि भाई साहब मेरे तरफ ना देखो। और वो कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले ही काफी कमजोर हूँ। लेकिन वो बेचारा फर्स्ट यहाँ से भाग रहा था जैसे तैसे। वो सिर्फ चाह रहा था कि मैं सिर्फ यहाँ से भाग सकूं, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड थर्ड भी यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं कौन सा चुल आता है वो भेड़िया को, और वो जो है वो सीधा उस भेड़िए को पत्थर मारता है। और फिर वो भेड़िए के जज्बात कुछ ऐसे होते हैं। तेरी बहन की छोटी। खैर फिर से वहाँ से जो फर्स्ट रहता है वो कहता है अपने याचेन को कि भाई साहब मुझे बचा लो क्योंकि हम यहाँ पर मरने वाले हैं। और जब यहाँ पर ये बात याचेन देखता है तब पता नहीं उसको कौन सी चुल आती है, वो भेड़िया जो है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और अब इसकी वजह से और वो भेड़िया और याचेन के बीच घमासान युद्ध होने लगता है, जिसमें एक दूसरे को पटक पटक के फेंक रहे थे। लेकिन खैर यहाँ पर जो हमारा याचेन है वो खुद का दिमाग दौड़ाता है, जो कि 2.25 ग्राम का होता है। वो क्रिस्टल की वजह से उस भेड़िए को वो वहाँ पर मार देता है, और यहाँ पर फाइनली वो लोग यहाँ पर बच जाते हैं। और वो बीस्ट में से वो 3 कोर निकालता है फर्स्ट, जिसमें से वो बाकी लोगों को भी दे देता है ताकि उन लोगों की पावर बढ़ सके। और दरअसल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का यही काम था कि इस बीस्ट को मार के इसका कोर एब्जॉर्ब करना ताकि इनकी पावर बढ़ सके। खैर लेकिन जो यहाँ पर याचेन रहता है उन लोगों को देख के यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई इन लोगों के बीच में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो थर्ड रहता है उसको पता नहीं कौन सी चुल आती है, वो कहता है कि वो बंदा हमारे काफी काम में आ सकता है, हम बीस्ट को मारेंगे और आधा आधा हिस्सा हम कर लेंगे। कि तभी यहाँ पर फर्स्ट को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है, और वो कहता है कि चलो हम उसका पीछा करते हैं ताकि ये लड़का हमारे भी काफी काम में आ सके और हम इसके काम में आ सके। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है हमें याचेन को, जो कि जंगल में काफी दूर आ चुका था और वहाँ पर पॉइजन जगह जगह फैला हुआ था। लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो भी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन जब उस याचेन को पता चलता है तो उन लोगों के पीछे वो जल्दी से फटाक से अपेयर हो जाता है, और वो इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इन बहन के भाइयों को लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन वो जो फर्स्ट रहता है वो इशारों में धीरे धीरे समझाता जा रहा था याचेन को कि हम तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं। लेकिन याचेन के 2.25 ग्राम के दिमाग को ये प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। खैर इनकी बातें एक कौवा देख के यहाँ से उड़ जाता है, जो कि सीधा उस गू फैमिली वाले प्रिंस के पास आ जाता है, जो कि यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे जंगल में काफी डीप आ जाते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर जो प्रिंस की फटने लगती है। और वो सुनीति को कहता है भाई साहब मैं मेरी टीम को लेकर यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ पर हवा में भी पॉइजन फैल चुका है, तो मैं इसके अंदर
नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बात पे सुनीति कहती है, जिसके अंदर कूट कूट के हौसला भरा है, कि मैं तो आगे याचेन के बच्चे को जरूर ही मारूंगी। और इनकी ये बातचीत चली ही रही होती है कि तभी ही वो कौवा वो प्रिंस के पास आ जाता है, जो कि वो देखी हुई सारी की सारी बातें उस बेवकूफ प्रिंस को बता रहा था, जिसको देखकर प्रिंस काफी खुश होता है और वो कहता है कि वाह बेटे, ये हुई ना बात। और वो अपनी टीम को कहता है कि चलो, उनकी लोकेशन मिल चुकी है और वो जैसे तैसे करके उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन याचेन को इस चीज का पहले से अंदाजा हो चुका था, तो वो यहाँ से कल्टी मार लेता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो पकड़े ही जाते हैं। और यहाँ पर जो ज़ॉम्बी लोग हैं, वो जमीन के अंदर से अपने हाथ बाहर निकालते हैं, जिसको देखकर उन लोगों की फट जाती है कि भाई ये कौन है। और इन लोगों के बीच में फिर से काफी ज्यादा घमासान युद्ध होने लगता है और वो बीस्ट उनको पैर पकड़ पकड़ के नीचे जमीन में खींच रहे थे। और जब ये चीज यहाँ पर हमारे प्रिंस के पास होता है, तब यहाँ पर प्रिंस की फट के साथ हो चुकी थी। खैर, हमारे प्रिंस को काफी बुरा लगता है और वो फिर से कहता है, मेरे चूतिए स्क्रॉल, फिर से अपनी टेक्निक आजमाने लगता है। और वो तो कह रहा था कि मैं सारे लोगों को जमा जमा कर मारूंगा, भगा भगा कर मारूंगा। और वो जैसे ऐसे कह रहा था कि तभी यहाँ पर काफी सारे बर्फ के क्रिस्टल आने लगते हैं, जो कि सीधा उन जो हड्डियों के ढांचा है उनके ऊपर भी अटैक कर रहे थे। और वो प्रिंस पूरा पगलाट हो जाता है और साथ ही साथ वो एक अपने जो स्क्रोल है उसमें से एक बीस्ट को समन करने लगता है। और अब याचेन को पता चल जाता है कि अब भाई मेरी लग चुकी है बहुत गंदे तरीके से। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज यार इसको लाइक करके जरूर ही जाना। और हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि आज से मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करूंगा, ताकि आप मेरी एक्सप्लेनेशन देख के बता सको कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है। खैर, इस चीज से लेकर कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि तुम देख लेते हो, लेकिन तुम कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते कि वीडियो कैसी बनी थी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूँ और मैं ट्राई करूंगा कि मैं फिर से ऐसे ही एक नया एपिसोड फिर से अपलोड कर सकूं। ओके, बाय।